नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं रमेश चंद्रा आप सभी का अपने चैनल एनएमई कॉर्नर में। इस वीडियो कोरोना कैप्सूल की इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के लिए। और इसमें स्पेशली जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी की लोकेशन की चर्चा करेंगे और भी चीज़ें आपसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें कई टॉपिक हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप सभी मित्रों को, जिन मित्रों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वो हमें हमारे नंबर 73 76 93 98 97 73 76 93 98 97 पर व्हाट्सएप करें। क्या लिख के करेंगे? पीडीएफ स्पेस अपना नाम देंगे और सेंड कर देंगे हमें 73 76 93 98 97 पर। मैं दोस्तों इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डिटेल एनालिसिस की आप लोगों को आपके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जिन टॉपिक की हम इसमें चर्चा करेंगे वो टॉपिक बताते हैं डिटेल में किन किन टॉपिक की हम काला पानी डिस्प्यूट में हम सबसे पहले आप लोगों से चर्चा करेंगे कि ये टॉपिक खबर में क्यों है, कि व्हाई इन न्यूज चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट की, कि किन बिंदुओं पर डिस्प्यूट है, विवाद है। आखिर विवाद का कारण क्या है, कि किस बिंदु को लेकर भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद है। ये बात आपको बहुत ही स्पेशली बता देना चाहते हैं कि ये जो विवाद है ये भारत और नेपाल के बीच में है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कि मैप इन काला पानी की लोकेशन हम देखेंगे। काला पानी की लोकेशन कौन सी है, क्या है काला पानी और कहाँ पे मैप में लोकेट करता है। उसके बाद उसी से रिलेटेड एक टॉपिक यहाँ पे आता है, एक रिवर आती है जिसका नाम है महाकाली रिवर। ये क्या है महाकाली रिवर, इसकी लोकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया यहाँ पे जिसकी हम चर्चा करेंगे, ट्रीटी ऑफ सुगौली। 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। किन के बीच में हुई थी, कौन राजा थे, कौन क्या थे, इसकी भी विशेषता हम बात करेंगे। उसके बाद नए मैप नेपाल की हम बात करेंगे, न्यू मैप ऑफ द नेपाल, और ओल्ड मैप से हम कंपेरिजन करेंगे क्या इसमें डिस्प्यूट क्या हुआ। और बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया, कि भारत के लिए काला पानी की कितनी महत्वपूर्णता है। उसके बाद एक और चर्चा करेंगे जिसका नाम है BRO एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, जिसका पूरा नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो सड़क निर्माण कार्य करती है सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो इतनी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कोरोना कैप्सूल। और जिस पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है चर्चा में क्यों, कोरोना काला पानी चर्चा में क्यों। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने खबरों में देखा ही होगा कि खूब न्यूज़ आ रही थी अभी हाल तक, कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने काला पानी और लिपुलेख पे किया दावा। उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो काला पानी लोकेशन और लिपुलेख लोकेशन है ये नेपाल का अंग है और उसे हम लेकर रहेंगे। ऐसा दावा करना भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जो कि भारत दावा करता है काला पानी मेरा है, और इसे 1964 से वहाँ पे ITBP तैयार है, वहाँ पे भारतीय सेना तैनात है। तो अगर ऐसे में कोई देश दावा ये करता है कि वो लोकेशन मेरी है, और ख़ास करके ऐसा देश जो अपना सहयोगी है, जो हम पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरी चीज़ न्यूज़ में क्यों थी, दूसरी बार देखें, ये तो पहली चीज़ हो गई जिसके कारण खबरों में थी। दूसरी बात खबरों में रहने का कारण है कि BRO, भारत की जो BRO संगठन है जिसकी हम चर्चा लास्ट में करेंगे इस वीडियो में ही, कि BRO क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या कब बना, किसने गठन किया। तो ये इन्होंने लिपुलेख तक, जो लिपुलेख दर्रा है पास है, उस लोकेशन दिखाएंगे हम आपको, वहाँ तक सड़क बनाया है। ये लगभग 80 किलोमीटर लंबी सड़क है। और ये जो सड़क बनाई गई है ये BRO ने बनाई है, और जिसके बाद से ही नेपाल में काफ़ी ज़ोरों से वहाँ की जनता कोरोना के दौर में भी सड़कों पर आई, मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए उन्होंने विरोध दर्ज किया। और तीसरी, इसका परिणाम क्या हुआ कि नेपाल की सरकार ने नेपाल का नया नक्शा जारी किया। जो मैप वहाँ की कैबिनेट ने अप्रूव किया, उस मैप को दिखाएंगे। उस मैप में आपको बताएंगे कि समस्या क्या है और क्या उन्होंने अंतर किया है। तो ये जो आपकी डिटेल थी, ये रीजन थी चर्चा में क्यों, इसी वजह से ये आपकी काला पानी लोकेशन जो है न्यूज़ में बनी हुई थी। तो आगे चलें अब इस न्यूज़ से, इस टॉपिक से अगर आगे हम बढ़ें तो हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट की, कि कौन से पॉइंट हैं जो विवाद के कारक बने।
काला पानी लोकेशन की ही विवाद की हम बात करेंगे। एक्चुअली जो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है महाकाली रिवर, इसके जो अन्य नाम है शारदा रिवर के नाम से भी जानी जाती है और काली के नाम से भी ये जानी जाती है। ये जो नदी है मित्रों, कि रिवर भारत और नेपाल की टेरिटरी को डिवाइड करती हुई आती है। तो अब पॉइंट उठता ये है कि जहाँ से ये नदी शुरू हुई होगी वहीं से ये बंटवारा करती हुई, डिवीज़न करती हुई आ रही होगी, डाइवर्जन। तो अगर वो वहीं से बंटवारा करती हुई आ रही है तो उसकी ओरिजिन पॉइंट को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है। कि अगर ओरिजिन पॉइंट हम यक्स लोकेशन मान रहे हैं तो यक्स से हम अपना बंटवारा मानेंगे, लेकिन अगर हमारा विपक्षी देश वाई से मान रहा है तो वाई से मानेगा। बस विवाद इसी बात का है। अब विवाद की आगे कैसे बढ़ा, पहले इसको जान लेते हैं। जो महाकाली रिवर है इसे हम शारदा नाम से भी जानते हैं, जो उत्तराखंड में बहती हुई आती है। दूसरी चीज़, इसे काली के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको महाकाली या काली भी मिलती है तो आप इसे लेकर दिक्कत ना कीजिए, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है काला पानी लोकेशन से, जो हिमालय रेंज का पार्ट है। अब देखिए महाकाली रिवर की डिटेल आपकी बात करें। महाकाली रिवर जो है इसकी जो लंबाई 350 किलोमीटर है। ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। एक इसमें बांध बना है जो काफ़ी न्यूज़ में था, पंचेश्वर डैम, याद रखिए काफ़ी खबर न्यूज़ में था। और अक्सर प्रतियोगिता प्रश्नों में, परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि पंचेश्वर डैम मैच कराने के लिए आ रहे हैं कि 4 डैम दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें पंचेश्वर डैम किससे सही सुमेलित है या नहीं। और महाकाली ट्रीटी जो हुई थी 1996 में भारत और नेपाल के बीच में, ये एक सिंचाई यानी इरिगेशन प्रोजेक्ट पे था, इरिगेशन ट्रीटी थी। सिंचाई के लिए बांध डैम बनाया गया था और वहाँ से एक समझौता हुआ था पानी बंटवारा को लेकर भारत और नेपाल के बीच में। उससे भी इनके कुछ इशू है। लेकिन अगर यहाँ पे आप मैप को देखें, कुछ चीज़ें आप देखें ध्यान से, तो जो लोकेशन आपको दिख रही होगी यहाँ पे आपको सबसे पहले हम आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखें लिपू लेक पास, ये आपका लिपू लेक है। लिपू लेक के बगल में सटा हुआ लोकेशन आपको दिखेगा काला पानी। काला पानी ये रिवर है, ये काला पानी रिवर है। लेकिन उसके बगल में आप देखेंगे तो ये रिवर आगे बढ़कर जो कई नदी शाखाएं मिलने की वजह से कुंथियाक्ती मिलती है, तो वहाँ से ये काली नदी या महाकाली के नाम से जानी जाती है। तो इसी के ओरिजिन पॉइंट को लेकर विवाद है। हाँ, जो चाहे नेपाल क्लेम कर रहा है वो लिम्फीपुधुरा पास जो है यहाँ तक भी अपनी दावे को कर रहा है कि ये मेरे में है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो मित्रों यहाँ से आप देखें कि ये जो रिवर आपकी आ रही है फ्लो करते हुए कुछ इस तरह से, ये यहाँ से देखें, ये जो रिवर आ रही है, भारत का मानना है कि ये इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ से, लेकिन भारत के मानने से ही चीज़ें अगर संभल जाती तो ये विवाद उत्पन्न ही नहीं होता। नेपाल कहता है कि ये लिपू लेक के पास या काला पानी से ना उत्पन्न होकर ये उत्पन्न हो रहा है आपका लिम्बीथुरा से, लिम्बीपियाथुरा से, यहाँ से ये ऐसे यहाँ से उत्पन्न हो रही है। यही विवाद की जड़ है। जबकि दोनों देश अपने तर्क देते हैं, दोनों देश अपने पक्ष को रखते हैं, लेकिन अब तक यही माना जा रहा था कि ये लिपू लेक पास से निकलती है काला पानी रिवर। लेकिन इस बात को लेकर अगर विवाद है तो इसका निस्तारण भी किया जाएगा। दोनों देश सामने एक साथ बैठें या कुछ चर्चा करें। लेकिन इस विवाद के पीछे जो सबसे बड़ा रोल जो देश अदा कर रहा है वो है चाइना, लेकिन वो हिडन है, सामने नहीं आ रहा। तो आपने देखा महाकाली रिवर, छोड़िए इस बात को कि अभी उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं महाकाली रिवर। महाकाली रिवर एक बार फिर 350 किलोमीटर लंबी है, गंगा नदी में मिलती है, पंचेश्वर डैम है, इसी पे ट्रीटी हुई है आपकी महाकाली ट्रीटी 1996। ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए समझौता था। अब देखिए काला पानी की हम और आपको डिटेल दिखाते हैं। आप ये देख, जो मैप दिख रहा है आपको, ये मैप, ये आपके उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड के मैप में आप देखें स्पेशली कि ये जो पॉइंट आपको घेरा गया है, जो सर्किल बनाया गया है यहाँ पे, वो सर्किल आपकी है काला पानी लोकेशन। ये काला पानी लोकेशन है और ये पूरा एरिया काला पानी का एरिया है। ये विवादित एरिया है। आप देखेंगे कि ये जो आपको बनाया गया ये मैप, इतना पूरा विवादित एरिया में क्लेम किया जाता है।
इसी एरिया को नेपाल क्लेम करता है कि ये मेरा है, इंडिया क्लेम करता है कि ये मेरा है। लेकिन इस समय जो हमारा जो इसमें अधिकार क्षेत्र जिस देश का है वो है इंडिया का। इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का भाग है इसमें, जो उत्तराखंड का एक जिला है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो इसी मैप को आगे थोड़ा सा और आपको हम डिटेल में दिखाना चाहते हैं, उसे आप देखें। पहले इस मैप को देख लीजिए, उत्तराखंड का टोटली मैप है और यहीं से सटा हुआ ये हिस्सा आपका नेपाल आगे निकलता चला जाता है। अब आपको हम इसी मैप में और थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, आप उसे देखें, ये देखें, इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, साथ ही साथ आपको हम दिखाएंगे ये आपका लिपुलेख पास है जो सटा हुआ है, ठीक बॉर्डर से शेयर करता है नेपाल से। ये लोकेशन जो आपको दिख रही है इसमें आप देखेंगे कि 3 देश के लिए ट्रांजैक्शन का काम करता है, ऐसा पॉइंट है जो 3 देश के सटा हुआ है। पहला चाइना, दूसरा आपका इंडिया और तीसरा नेपाल। ये तीनों देश से मिला, इसलिए इसकी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अब देखें कि जो लिपुलेख पास है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिपुलेख जो पास आपको दिख रहा है ये लिपुलेख पास है। लिपुलेख पास से निकलती काला पानी रिवर आपको दिख रही होगी, काला पानी रिवर। काला पानी रिवर क्रॉस करती है एक गांव से जिसका नाम है काला पानी विलेज के पास से क्रॉस करती है और आगे जाकर ये काली रिवर में बदल जाती है, आगे जाके ये काली नदी के रूप में आ जाती है, जिसे महाकाली के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी जो चर्चा है वो ये है कि ये जो एरिया है ये विवादित है। मैप में देखें, ये जो एरिया है ये पूरी तरह से विवादित है, लिपुलेख से लेके काला पानी विलेज तक। नेपाल क्लेम करता है कि ये मेरा है, इंडिया क्लेम करता है ये मेरा है। लेकिन ये बात इतने से समझ में तो आएगी नहीं, या इतने से ही तो हमारे दोनों देश सहमत नहीं होंगे। अब एक बार और इसे मैप पे थोड़ा सा देख लीजिए ओवरव्यू कि ये वाला हिस्सा ही इसका पूरा विवादित है, ये वाला एरिया पूरा विवादित है, जो रेड कलर के सर्किल में हमने बना के दिया हुआ है। तो अब होगा क्या या कैसे इसे निपटारा किया जाए, लेकिन उसके पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी होगा कि जो भारत और नेपाल की जो सीमा बटी थी वो कैसे बांटी गई थी। भारत और नेपाल की जो सीमा बटी थी वो एक संधि हुई थी 1816 में, वो संधि हुई थी 2 देशों के बीच। उसमें 2 देश थे, एक आपका इंडिया और दूसरा नेपाल था। इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव यानी इंडिया की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो दूसरा देश था वो नेपाल था, और ये हुआ था कब 1816 में। हालांकि इस संधि के ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य 1814 से स्टार्ट हुआ था, पूरे 2 साल का समय लगा था और 1816 में फाइनली तैयार हो गया था। अब देखिए इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी वो कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और नेपाल के जो प्रतिनिधित्व करता थे वो नेपाल के राजा थे जिनका नाम था राजगुरु गजराज मिश्रा। राजगुरु गजराज मिश्रा 1816 में नेपाल के राजा हुआ करते थे और उन्होंने ही इस संधि पर साइन किया था। देखिए जो भारत और नेपाल के बीच में 2 एरिया विवादित है, उसमें एक है सुस्ता, एक सुस्ता एरिया है और दूसरा है काला पानी क्षेत्र। ये दोनों भारत के बॉर्डर से 40-45 किलोमीटर की रेंज के आसपास की दूरी में है। आपने देखा सुगौली संधि में बात कही गई थी कि जो महाकाली रिवर है, महाकाली रिवर के एक तरफ का यानी महाकाली रिवर के नेपाल की तरफ का हिस्सा नेपाल का होगा और इंडिया की तरफ का हिस्सा इंडिया का होगा। आपको ये चीज़ हम दिखाना चाहते हैं और भी अच्छी तरह से। ये देखिए आप मैप में जो हिस्सा क्लेम किया उन्होंने, अब ये आपका पहले देखें, ये नेपाल का पुराना मैप है। नेपाल के पुराने मैप में आप देखें तो ये एरिया जो हमने सर्किल किया वो एरिया बड़ा हुआ नहीं है, वो एरिया बढ़ा नहीं है। अब इन्होंने इस एरिया को बढ़ा दिया है। अब पहले ये इस एरिया में जो इनका महाकाली डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आपको जिला दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट दिख रही है, महाकाली डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का। अब उसी एरिया से इन्होंने जोड़कर कि महाकाली या जो काला पानी रास्ता एरिया है वहाँ पे ऐसे उन्होंने बढ़ा दिया। इस मैप में आप आसपास देख सकते हैं इसको। ये उन्होंने नया मैप जारी किया, ये पुराना मैप है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं दबाव में आके, किसी के दबाव में या किसी के बहकावे में आके ऐसा किया है, जिसका परिणाम भारत के पक्ष में तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। पक्ष में न होने का मतलब एक हमारा मित्र जो हमारा पड़ोसी हुआ करता था, हमारे लिए एक बफर स्टेट का काम करता था, वो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा दूर होता चला जा रहा है। ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत, जैसे इधर आप देखें, इधर इंडिया है, इंडिया के ऊपर चाइना है, चाइना के बीच में नेपाल है। तो कहीं ना कहीं नेपाल जो मूव कर रहा है, ये हमारे पक्ष से हटकर दूसरे के पक्ष में जाना, या चाइना के पक्ष में जाना हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है, या हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें उसे किसी न किसी तरह से अपने पक्ष में बनाए रखना है, उसका जुड़ाव हमसे ही रहे। आगे देखते हैं हम कि इम्पॉर्टेंस ऑफ काला पानी, काला पानी की क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है काला पानी इंडिया के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ काला पानी फॉर इंडिया। अब देखें सबसे पहले काला पानी की महत्वपूर्णता, तो देखें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ट्राई जंक्शन है। हमने आपको दिखाया कि ये आपका काला पानी है, तो इसकी एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ नेपाल है और तीसरी तरफ इंडिया है। तो ये काम करता है कैसे, एक ट्राई जंक्शन की तरह। ये एक ट्राई जंक्शन की तरह, ट्राई जंक्शन मतलब 3 देश आके उस पॉइंट पे मिलते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हम एक चीज़ कर पाएंगे, ये तीनों देशों की निगरानी कर सकते हैं। हमें नेपाल की निगरानी करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, यानी हम द मॉनिटरिंग ऑफ चाइना बड़ी आसानी से सिंपलीफाई कर लेंगे, कि जो हमारा चाइना की मॉनिटरिंग करनी है वो हमारे लिए बड़ी आसान होगी। दूसरी चीज़ कि ये लोकेशन जो आपका लिपुलेख दर्रा है, उससे हमारे तीर्थ यात्रा पास, यानी तीर्थ यात्रा मार्ग जो हमारा है, जो हमारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, वो हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी, हमारे लिए अच्छी है। और वो एक हमारे लिए महत्व की चीज़ रखती है कि हम उसके लिए, अगर वो हमारे पास रहेगी तो हमारे लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, बीआरओ द्वारा अगर सड़क बना दी गई है तो भारत की पहुंच वहां तक सरल होगी, हमारे सेना, भारतीय सेना को आसानी होगी वहां तक अपनी पहुंच बनाने में। आगे चलते हैं, यहाँ पे बीआरओ ने जो सड़क बनाई है, हमें यहाँ चर्चा कर लेनी होगी कि बीआरओ जो एक संगठन है वो है क्या, बीआरओ का गठन किसने किया था, कब हुई, कैसी संगठन है। देखिए इसकी चर्चा हम करते हैं, हमारा ये अंतिम टॉपिक होगा आज की इस वीडियो का। देखिए दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आए, ये हमारा लक्ष्य है। आप मैक्सिमम पकड़ बनाए। आपने हमारे कमेंट दिया था कि वीडियो में आवाज़ नहीं आई, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, उसका मैंने निराकरण किया है। इस वीडियो में आवाज़ आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बीआरओ, सीमा संगठन, सीमा सड़क संगठन। देखिए जो सीमा सड़क संगठन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो कार्य है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण कार्य करना। इसके जो संस्थापक हैं, ये जवाहरलाल नेहरू ने 7 मई 1960 में किया था इसकी स्थापना। और इसके जो वर्तमान महानिर्देशक हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हरपाल सिंह हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हरपाल सिंह। देखिए न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या जो इसकी जो संस्था है जिसके अंतर्गत ये कार्य करती है, वो मिनिस्ट्री है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। दोस्तों इसके लोगों को आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, और उसमें आपके पर्वत और नदियों को दिखाया गया है। यही इसका लोगो है बीआरओ। खास करके सड़कों को दिखाया गया है, नदियों को दिखाया गया है, ये बीआरओ का लोगो है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण सोचना कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, और साथ ही साथ उसके बेल आइकन को, जो घंटी वाला आइकन है, उसे ज़रूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन की वीडियो तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल एनएमई कॉर्नर। आप भी एनएमई कॉर्नर से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।